गाइस, क्या आपको पता है कि दिल्ली की मेट्रो में जो अनाउंसमेंट हम सुनते हैं वो किसकी आवाज़ है? और क्या आपको पता है कि रेलवे स्टेशनों के बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई क्यों लिखा जाता है? और क्या आप जानते हैं कि पार्लियामेंट शब्द का यूज़ उल्लुओं के लिए भी किया जाता है? एसटीएस वर्किंग के इस सेशन में मैं आपको ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी बताने वाला हूँ जिसे सुनकर आप कहेंगे, यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो गाइस, तैयार हो जाओ। नंबर 1, क्रिकेट तो हर कोई देखता है और खेलता भी है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब 15वीं शताब्दी के समय में क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तब क्रिकेट के एक ओवर में सिर्फ 4 गेंदें ही खेली जाती थी। लेकिन साल 1889 में इस नियम को बदल दिया गया, एक ओवर में 5 गेंदें करी गई। और ये भी क्रिकेट को उतना ज़्यादा सूट नहीं हुआ तो इस नियम को फिर से बदला गया। साल 1922 के आसपास एक ओवर में 8 गेंदें खेलने जाने लगी। जी हाँ, एक ओवर में 8 गेंदें, और लोगों को ये भी ज़्यादा सुटेबल नहीं लगा, जिसकी वजह से इस नियम में फिर से बदलाव किया गया। और साल 1947 के आसपास इस नियम में फिर से बदलाव किया गया, जहां एक ओवर में 6 गेंदें कर दी गई। और ये बहुत ही ज़्यादा सुटेबल माना जाता है हमारे क्रिकेट के लिए, और तभी से आज तक यही चलता आ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो एलबीडब्ल्यू का नियम है वो साल 1979 में क्रिकेट में लाया गया था। नंबर 2, गाइस, अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के बिना एक दिन भी नहीं रह पाते हैं, और अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के टूटने या फिर खोने से हमेशा डरते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको ये बीमारी हो सकती है जिसका नाम है नोमोफोबिया। जी हाँ, नोमोफोबिया एक तरह की बीमारी है। दरअसल एक रिसर्च में ये पाया गया है, जो लोग अपने मोबाइल फ़ोन को कुछ समय भी अपने आप से अलग नहीं रख पाते हैं या फिर उसके टूटने और खोने से हमेशा डरते रहते हैं, उन लोगों में ये नोमोफोबिया नाम की बीमारी पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हर किसी के साथ होता है, हर कोई अपने फ़ोन को उतना ही प्यार करता है। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हर चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। लिमिट से ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा इस चीज़ को जो लोग महसूस करते हैं या ऐसा सोचते हैं, उन्हीं लोगों को ये बीमारी होती है। आप में से ऐसा किस किस के साथ होता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नंबर 3, साल 1950 से 1960 के समय में वॉशिंगटन में एक प्रतियोगिता हुआ करती थी जिसका नाम था वर्ल्ड ऑक्टोपस रेसलिंग चैंपियनशिप। इस प्रतियोगिता में क्या होता था, गोताखोरों की 2 से 3 लोगों की एक टीम गहरे समुद्र में जाकर एक बड़े से ऑक्टोपस को ढूंढती थी और उससे फाइट करती थी। जो जीतता था इस फाइट को, वही विनर होता था इस चैंपियनशिप का। और मरे हुए ऑक्टोपस को लैब में भेजा जाता था, जहां उसके बारे में कई सारी रिसर्च की जाती थी। फिर साल 1976 में इस रेसलिंग चैंपियनशिप को गैरकानूनी मानते हुए इसे बैन कर दिया गया। अगर विज्ञान की माने तो सभी समुद्रों में लगभग ऑक्टोपस की 300 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से एक पारदर्शी शीशे की तरह दिखने वाला ये ऑक्टोपस है जिसका नाम है होस्ट ऑक्टोपस। ये बहुत ही चालाक और दिमागदार माना जाता है। कुछ ही मिली सेकेंड में ये अपना रंग बदल लेता है और ये अपने शिकार के सामने होने ना होने का एहसास तक नहीं होने देता, और बड़ी ही चालाकी के साथ पलक झपकते ही अटैक कर देता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ऑक्टोपस में 3 दिल और 9 दिमाग पाए जाते हैं। अगर दिल की बात करें तो इसका एक सिस्टमिक दिल कहलाता है, जो इसके खून को पूरे शरीर में पंप करने का काम करता है, और दूसरे 2 दिल ब्रोकियल दिल कहलाते हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन रहित जो ब्लड होता है, उस ब्लड को पूरे शरीर में इकट्ठा करके दोनों गिल्स और फिर वहां से सिस्टमिक दिल तक पहुंचाने का काम करते हैं, ताकि ब्लड ऑक्सीजन के साथ वापस से दौड़ सके। और इसके 9 दिमाग भी बहुत हैरान करने वाले हैं। हालांकि इसका जो मेन दिमाग होता है वह एक ही होता है, जो इसको सोचने समझने और कोई भी फैसला लेने में मदद करता है। लेकिन इस मेन दिमाग के साथ और भी 8 दिमाग होते हैं, जो इसके 8 अलग अलग पैरों में अलग अलग होते हैं, और इसके 8 पैरों की एक्टिविटी अलग अलग दिमाग के जरिए होती है। नॉर्मली हर किसी के ब्लड का कलर रेड होता है, लेकिन ऑक्टोपस ऐसा जीव है जिसके ब्लड का कलर ब्लू यानी नीला होता है। नंबर 4, गाइस,
व्हेल मछली को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज आवाज वाली मछली माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिको में कोलोराडो नदी में एक गल्फ कोर्विना नाम की मछली पाई जाती है, जो व्हेल से आकार में कई गुना छोटी होती है, लेकिन आवाज में व्हेल को पूरी टक्कर देती है। और दुनिया की सबसे तेज आवाज वाली मछली गल्फ कोर्विना को ही माना जाता है। नंबर 5। गाइस, ट्रेन में सफ़र तो आजकल आम बात है। लगभग हर कोई ट्रेन में सफ़र के लिए ज़रूर जाते होंगे, पर क्या आपने कभी किसी स्टेशन के बोर्ड पर समुद्र तल से ऊंचाई लिखा हुआ देखा है? अगर देखा है तो क्या आपने कभी सोचा है क्यों लिखा जाता है? चलिए मैं इसके बारे में आज आपको बताता हूँ। साइंस यानी विज्ञान की अगर माने, विज्ञान ये कहता है जो हमारी पृथ्वी है वह गोल है और वैज्ञानिकों को मापने के लिए एक ऐसे तल की ज़रूरत होती है जो हमेशा एक समान रहे, जिसके लिए समुद्र सबसे ज़्यादा बेटर माना जाता है। आप ये मान लीजिए, अगर कोई ट्रेन 250 मीटर समुद्र तल से 300 मीटर समुद्र तल की ऊंचाई पर जा रही है, तो ट्रेन का जो ड्राइवर है वह इस बात का अंदाज़ा आसानी से लगा सकता है कि उसे ट्रेन की गति में कितना परिवर्तन करना है। और आजकल जो ट्रेनें चल रही हैं वो बिजली की कनेक्टिविटी से चलती हैं, तो जो बिजली की तारें ऊपर लगाई जाती हैं, उन तारों की कनेक्टिविटी और एक समान ऊंचाई में भी मदद मिलती है। इसलिए हर रेलवे स्टेशनों के बोर्ड पर यह लिखा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, किसी इमारत या किसी चट्टान की ऊंचाई भी समुद्र तल से ऊंचाई के हिसाब से ही मापा जाता है। नंबर 6। गाइस, पार्लियामेंट के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक पार्लियामेंट और भी होता है? पार्लियामेंट ऑफ द आउल्स। जी हाँ, कई सारे उल्लू या कह सकते हैं उल्लुओं का एक समूह दिखाई देता है, उसको पार्लियामेंट ऑफ द आउल्स कहा जाता है। मगर ये जो पार्लियामेंट है बहुत ही कम देखने को मिलता है। नंबर 7। अक्सर सभी लोग ये मानते हैं कि दिल्ली की मेट्रो में जो अनाउंसमेंट हम सुनते हैं वो कंप्यूटराइज्ड डबिंग की हुई है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आवाज़ें रियल आवाज़ें हैं। जी हाँ, मेट्रो के अंदर जो मेल वॉइस में अनाउंसमेंट में हमें सुनाई पड़ती है वो आवाज़ है जो महज 19 साल की उम्र में द वॉइस ऑफ अमेरिका के हिंदी विभाग में काम करने के बाद हमारे भारत के सबसे प्रसिद्ध चैनल दूरदर्शन के एंकर रह चुके हैं, जिनका नाम है सम्मी नारंग जी। और जो दूसरी अंग्रेजी भाषा में फीमेल वॉइस अनाउंसमेंट में हमें सुनाई पड़ती है वो आवाज़ है केरल की रहने वाली रिनी सिमोन खन्ना जी की, जिन्होंने 9 अलग अलग स्कूलों से पढ़ाई की और ये भी दूरदर्शन चैनल में एंकरिंग कर चुकी हैं। सम्मी नारंग और रिनी सिमोन खन्ना, यही वो 2 आवाज़ें हैं जो दिल्ली की मेट्रो में हमें सुनाई देती हैं। गाइज, अगर आप दूरदर्शन पर आर्यमान, जूनियर जी और शक्तिमान जैसे इंटरेस्टिंग सीरियल देखे हुए भारतीय हैं तो आपने ये 2 आवाज़ें भी ज़रूर सुनी होंगी। गाइज, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।